अहम खबर इस वक्त आपको बताते हैं सीएम से जुड़ी हुई। सीएम धामी के जोशीमठ दौरे का आज दूसरा दिन है। अपने दौरे के पहले दिन सीएम धामी ने जोशीमठ में प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है और नगरपालिका एरिया में विस्थापित लोगों से बातचीत की है। कई प्रभावित परिवारों को नगरपालिका एरिया में शिफ्ट किया गया, वहीं पर उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से बातचीत की और सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस बीच मुख्यमंत्री ने विस्थापित परिवारों के लिए रहने और खाने के इंतजामों का भी जायजा लिया है। तस्वीरें जरा आप देखिएगा। और 2 दिवसीय उनका ये दौरा, आप मानकर चलिए दूसरे दिन का ये दौरा है उनका। आगे कितना रुकेंगे उसकी जानकारी भी हम देंगे, लेकिन फिलहाल जोशीमठ जाकर वो जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे हालचाल जान रहे हैं। मदद उन्हें मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही, क्योंकि कई जगह से शिकायतें भी निकल कर आ रही हैं। और ये खाने पीने की क्या व्यवस्था है उनकी, वो भी तमाम चीजों को वो परख रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या उन्हें दिया जा रहा है, किस तरीके से दिया जा रहा है, क्योंकि ठंड का मौसम है और ऐसे में लोगों के लिए यहाँ पर उनके आशियानों से अलग रहना है। देखिए लोग पैर छू रहे हैं, मदद की जो मांग है, जो पुकार है वो सीएम तक पहुंचे, ये उनकी कोशिश है। सीएम ये कोशिश कर रहे हैं फिलहाल कि उन लोगों से मिलकर कुछ आश्वस्त उन्हें किया जा सके, विश्वास दिलाया जा सके कि सरकार काम करेगी। हालांकि कुछ लोगों में रोष भी है, यहाँ पर लोगों का यह भी कहना है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी है, सीएम धामी दौरे पर निकले हुए हैं जोशीमठ के और लोगों से मिल रहे हैं। थोड़ा इंडिया लोगों से जानकारी सर, एक लोगों से मेन्यू देखिए, खाने का बहुत टक्कर लगा देखिए क्या बना है, कैसे बना है, लोगों को क्या खिलाया जा रहा है, वो जरा देख लीजिए। ये देखिए ये फूड है जो लोगों को सप्लाई किया जा रहा है, फूड की क्वालिटी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री इसका निरीक्षण करते हुए ये जानते और समझने की कोशिश कि जनता को किस तरह का खाना दिया जा रहा है, परिवार अपने खाने की क्वालिटी को भी चेक करते हुए मुख्यमंत्री उनको पुष्कर सिंह धामी जो इस वक्त रात के 10 बजे ठिठुरती ठंड में लोगों से रात्रि विश्राम जोशीमठ में ही धामी ने किया है। और ये आपको बता दें, दरार वाले मकानों की संख्या जो है वो 723 भवनों में तकरीबन दरारें आई हैं और ऐसे में जो प्रभावित परिवार हैं उनसे मुलाकात करने के लिए सीएम धामी पहुंचे थे। ये तस्वीरें उसी की हैं, वो ये देखने पहुंचे थे सरकार जो मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है वो मदद पहुंच रही है, किस तरीके से पहुंच रही है, कितनी सही पहुंच रही है, वो यहाँ पर जांचने के लिए पहुंचे थे। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम धामी ने कहा जोशीमठ संकट पर सरकार अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही है। उन्होंने भी कहा कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जोशीमठ को बचाने का प्लान बनेगा। सीएम ने बताया है कि जोशीमठ संकट पर रिसर्च जारी है। अच्छी बात तो यह है कि पानी का फ्लो कम हुआ है। जोशीमठ को बचाना सरकार की प्राथमिकता है। राहत और पुनर्वास पैकेज का भी ऐलान होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। पुष्कर जी, सरकार का क्या प्लान है, कैसे जोशीमठ को बचाने की योजना बनाई जा रही है, कैसे जोशीमठ बचेगा? नहीं, देखिए जोशीमठ को बचाने के लिए हम लोग दीर्घकालिक योजना पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर सीवरेज का काम है, यहाँ का ड्रेनेज का काम है, उन सभी कामों पर हम लोग अभी जल्दी मतलब जो कि एक दीर्घकालिक काम थे, उन कामों को हमने जल्दी करने के लिए वो निर्णय लिया है। और जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं उन औपचारिकताओं से बच के उससे पहले अभी जो एनडीएमए है और हमारी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में काम करती हैं, वो सब भी अपने सर्वेक्षण कर रही हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद यहाँ का एक प्लान बनाएंगे। ये शहर हमारा बहुत पौराणिक शहर है और बहुत महत्व का शहर है, सामरिक रूप से भी बहुत महत्व का शहर है। शंकराचार्य जी का पहला मठ यहाँ पर है, तो ये शहर हमारा बचे। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा ऐसे समय में पूरी सरकार जोशीमठ के लोगों के साथ है। हर तरीके से हम उनके सुख में, यहाँ पर उनके दुख में पूरी तरह से साथ में है। पुष्कर जी, इतनी जांच टीम यहाँ पर आई है, अभी तक प्रारंभिक रिपोर्ट में कुछ पता चल सका कि क्या कारण है, मकान में दरारें क्यों पड़ रही हैं, जमीन क्यों धंस रही है, कोई एक कारण ऐसा पता चल पाया अब तक? अभी उस पर चल रहा है, उसमें अनुसंधान है, उसमें जारी है, चल रहे हैं। और लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 2-3 दिनों में जो वाटर फ्लो है जो निकल रहा था वो काफ़ी कम हो गया, आधे से भी कम हो गया। ये हमारे लिए एक मैं कहूँ सुकून की खबर है। और मैं समझता हूँ भगवान बद्री विशाल की कृपा से
आगे सब सामान्य होगा। राहत और पुनर्वास पैकेज का ऐलान कब तक हो जाएगा और पुनर्वास किस आधार पर किया जाएगा? क्या कोई नया जोशीमठ बसाने की भी तैयारी, क्योंकि आपके सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने आज बयान दिया है कि हम उस पर भी विचार कर रहे हैं। नहीं, सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और यहाँ के लोगों की एक जो कमेटी बनाई है उसमें सभी लोगों को सम्मिलित किया गया है। उन सब के विचार लेकर सभी से बात करके हम लोग उन सभी पर बात करेंगे और जो भी सबसे अच्छा पुनर्वास होगा वो करेंगे। मुआवजा कब तक मिल जाएगा लोगों को, जो आपने ऐलान किया है कि 1.5 लाख रुपए अभी फौरी तौर पर अंतरिम राहत दी जाएगी, और आगे की राशि कब तक मिलेगी लोगों को? वो बहुत जल्दी देने की हमारी योजना है, बहुत जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच। तो ये देखिए, पुष्कर धामी का कहना है कि पिछले 2-3 दिनों से वाटर फ्लो कम हुआ है, ये राहत की बात है। इसके अलावा जल्द ही राहत और पुनर्वास पैकेज का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो नया जोशीमठ बनाने का प्लान है वो सारे विकल्प खुले हुए हैं।